पुनर्जन्म। यानी वो सब चीज़ दोबारा से देखना जो आपने अपने पहले जन्म में ऑलरेडी देख रखा है, या फिर अपने पहले जन्म के बारे में कुछ पता होना, या फिर किसी पर इतना अटूट विश्वास कि वो सही हो जाए, मतलब लगे कि हाँ मेरे करण अर्जुन आएंगे धरती आसमान का सीना फाड़ कर। जोक्स अपार्ट, अगर आप भी पुनर्जन्म पे बिलीव करते हो या इसके बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर क्लिक करके आपने बिल्कुल सही किया। यहाँ पर आप एक स्टोरी के माध्यम से क्लैरिफाई हो जाओगे। इंग्लैंड 1957, एक कार दो बच्चियों को टक्कर मार देती है और वो दोनों बहनें रहती हैं। एक जॉना जो 11 साल की होती है और एक जैकलिन जो 6 साल की होती है। उसके बाद ये खबर उनके डैड को पता चलती है, उनके पिता को पता चलती है, जॉन पॉलक को। शायद मैं इनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँगा। तो जॉन पॉलक को ये बात पता चलती है। फिर ये घटना के बारे में जॉन पॉलक उनकी माँ फ्लोरेंस को बताती है। फ्लोरेंस ये सुनकर बौखला जाती है और कहती है, कहाँ हो तुम? मैं वहीं आ रही हूँ। तो जॉन पॉलक कहता है, तुम मत आओ, मैं इन्हें लेकर वहीं आ रही हूँ। दोनों देखते हैं अपने बच्चों को, रोते हैं और उनका अंतिम संस्कार करके, श्रद्धांजलि देके, जो कुछ भी हो वो करके आते हैं। और उसके बाद उनकी माँ कहती है कि मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती, और कहती है कि मुझे अपने बच्चे वापस चाहिए। और उसके ठीक 1 साल बाद उनकी माँ फ्लोरेंस 2 बच्चियों को जन्म देती है। पहले का नाम होता है जेनिफायर और दूसरे का नाम होता है गिलियन। शायद मैं इनका नाम भी गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और फिर शुरू होता है दुनिया के सबसे अजीब सवालों में से एक, क्या ये दोनों ने फिर से जन्म लिया है या नहीं। माता पिता जॉन और फ्लोरेंस पॉलक उनके हादसे के बाद एक अजीब यकीन पाल लेते हैं। उनके पिता को पुनर्जन्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है और उनकी वाइफ फ्लोरेंस इस बात का सख्त विरोध करती थी। आए दिन उनके घर पे पुनर्जन्म को लेकर हमेशा लड़ाई छिड़ी रहती है। और जब टाइम आया तो डॉक्टर कहता है कि सिंगल बेबी, तो जॉन अकड़ कर कहता है कि ट्विंस आएंगी। और 4 अक्टूबर 1958 को ट्विंस पैदा हो जाती हैं, जिसमें पैदा होने के बाद जेनिफायर के माथे पर वही निशान होता है जो जैकलिन के माथे पर होता है, और सेम कमर पे भी वही निशान होता है जो जैकलिन के माथे पे होता है, और गिलियन में कुछ नहीं होता। और मज़े की बात ये होती है कि उनके परिवार में ऐसा कोई भी निशान कॉमन नहीं था। इसके बाद में ब्लड टेस्ट के बाद दोनों को मोनोजाइगोटिक्स कहा गया, लेकिन बर्थ मार्क्स सेम है। ये क्या है, इसकी आज भी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। जैसे जैसे ट्विंस बड़ी होती हैं तो अजीब तरह की बातें सामने आने लगती है। जब उनके अटारी में से पुराने खिलौनों को निकाला जाता है तो जैकलिन ने जेनिफायर वाला और गिलियन ने जॉना वाला खिलौना बिना एक दूसरे से झगड़े ले लिया और कहा कि सेंटा ने दिया था, ठीक जैसे पहले दिया था। 4.5 साल की उम्र में अपनी माँ का मिल्क डिलीवरी वाला सूट देखकर जेनिफायर बोल पड़ती है कि माँ का कोट क्यों पहना। और जबकि इस हादसे के बाद उनके पेरेंट्स ने सारे सामानों को रख दिया था। जहाँ वो पहले रहते थे उस जगह का नाम था हेक्सेन, और हेक्सेन को उन्होंने तब छोड़ा था जब उनकी बच्चियाँ 9 महीने की थी। और जब 4 साल के बाद उनकी बच्चियाँ और उनके पेरेंट्स दोनों सब साथ में वापस जाते हैं तो पार्क के आने के पहले ही उनकी बच्चियाँ कहती हैं कि यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं, और रास्तों को खुद ब खुद पहचानने लगते हैं और कहते हैं कि ये हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन ये बात जैकलिन और जॉना के लिए सही थी, जेनिफायर और गिलियन के लिए नहीं। मतलब कि जॉना और जैकलिन ने बस उन सब चीज़ों को देखा था, गिलियन और जेनिफायर ने नहीं देखा था। और जब कार का इंजन स्टार्ट होता था तो वो दोनों बहनें दीवार से चिपककर डर के मारे रोने लगती थी, क्योंकि उनको अपने पुराने विजुअल्स याद आने लगते थे। और जैकलिन जिस तरीके से पेंसिल मुट्ठी में पकड़ती थी, ठीक उसी तरह जेनिफायर भी करने लगी। चाल ढाल में भी वही फ़र्क आने लगा। कई सारे पास्ट लाइफ ऑफ मेमोरीज केसों में दर्ज हैं, और उस रिसर्चर के भी मुताबिक, जिसका जिक्र मैंने वीडियो में पहले किया था, उनके कहने के मुताबिक ऐसे केसों में 5-6 साल के बाद मेमोरीज लॉस करने लग जाती हैं, मतलब अपना पुराना डेटा खोने लगती है, यानी कि उन्हें पिछले जन्म का कुछ याद नहीं रहता। और यही हुआ उन 2 बच्चियों के साथ। और फिर वो अपना लाइफ नॉर्मल जीने लगी। और अपने 20s के एज में पहुंचकर उन दोनों ने कहा कि अब हमें कुछ याद नहीं है। सिर्फ गिलियन को 1981 में कुछ विजुअल आए जहां वो अपने पुराने घर में रहा करते थे, और सिर्फ जॉना वहां गई थी, गिलियन वहां कभी नहीं गई थी। और उस रिसर्चर के मुताबिक 895 आइडेंटिफाई केस में से डिफेक्टेड पास्ट टाइम पर्सन केस में से सेम मैच हुआ था, सिर्फ ट्विंस पॉलक केस में से नहीं। अब थोड़ा ध्यान से समझना। फैक्ट शीट्स कहती हैं ये हादसा हेक्सेन में 1957 में हुआ था, और उसके 1 साल बाद ही ट्विंस पैदा हो गई। और जेनिफायर के बर्थ मार्क वही थे जहां जैकलिन के थे। खिलौने पहचानना, रास्ता पहचानना, कार से डरना और वैसे ही पेंसिल को ग्रिप करना जैसे पहले किया करती थी।
और 5-6 साल में अपनी यादों को खोना ये बॉर्डर पैटर्न से मेल खाता है। तो फिर क्या उन्होंने दोबारा जन्म लिया था या फिर मैट्रिक्स में कोई ग्लिच आ गया? ईमानदारी से कहूँ तो ये केस सबूत से ज़्यादा पहेली है। अगर यहाँ तक पहुँचने के बाद आप समझ गए हो कि उनका जन्म पुनर्जन्म था या नहीं, तो कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।